सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग उपवास प्रार्थना के बारे में बता रहे थे। उपवास में रहने का समय पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना, पवित्र आत्मा को जल या नदी से उपमा किया हुआ है। कुछ नदियों को हम लोग देखते हैं। बाइबल में 3 नदियों के बारे में बताया है। बाइबल के शुरुआत में एक नदी, बाइबल के मध्य भाग में एक नदी और बाइबल के आखिरी में एक नदी हम लोग देख सकते हैं। उन वचनों को पहले हम देखते हैं। पहले उत्पत्ति का किताब का 2 अध्याय उसका 10वां वचन। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में होगी। दूसरा वचन करीब करीब बाइबल का मध्य भाग में है। भजन संहिता उसका 46 का 4 में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। तीसरा नदी है प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में हम लोग इसे देखते हैं। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी छलकती हुई जीवन जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब पहला नदी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। अभी हम लोग उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 10 से लेकर के 14 तक का वचन हम लोग पढ़ते हैं। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पीशोन, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चौका होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम है गिहोन, ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है हिद्दकेल, ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम है फरात। अभी एक एक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। पीशोन और हवीला। पीशोन का मतलब है कि नीचे का धार वाला नदी। हवीला का मतलब है दर्द देने वाला। आप लोगों को शायद मालूम हो कि नहीं, पता नहीं है, लेकिन हम लोग नदी के किनारे सब रहते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा से मालूम है। नदी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नीचे धार वाला और दूसरा है ऊपर धार वाला। पीशोन का मतलब है नीचे धार वाला नदी। नदी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ऊपर का धार वाला जो नदी का खासियत ये है, वो शांत रूप से बहते रहता है। कांच के समान उसका पानी रहता है। नहाने धोने में सब अच्छा है। लेकिन इस नदी में एक कमी है। जितना गंदगी है उस नदी में, जैसे कीचड़ है, सूखा पत्ता है, घास है, कंकड़ पत्थर है, ये सब उस नदी का नीचे तट पर जमा रहता है। नीचे की धार वाला नदी शुद्धिकरण करने वाला है। कैसे? वो नीचे में पड़ा हुआ जितने भी वस्तुएं हैं, मिट्टी है, गंदगी है, कीचड़ है, सूखा पत्ता है, घास है, कंकड़ पत्थर है, उसको सब उखाड़ते हुए, उसको निकालते हुए, उन सब वस्तुओं को लिए हुए नीचे की ओर बहता है। नीचे की धार वाला नदी उस देश को जो दर्द देने वाला है उसे शुद्ध करता है। इसका आत्मिक अर्थ यह है, पीशोन आपका आत्मिक जीवन को दर्शाता है और हवीला आपका सांसारिक जीवन को दर्शाता है।
जो कष्ट से, रोग से, दुख से, पीड़ा से, परेशानियों से, आर्थिक समस्याओं से, कठिनाइयों से भरा हुआ है। हालेलुया। अब जानता है, पुराना गाड़ी बनवाता है या फिर पुराना कोई भी वस्तु मरम्मत करता है तो उसको काटता है, पीटता है, मोड़ता है। ठीक वैसे ही एक पापी मनुष्य को एक पवित्र व्यक्ति बनाने के लिए उसको बहुत सा दर्द सहना पड़ता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए बारिश का मौसम है। हमारे यहाँ केरल में बारिश का समय में बादल फटता है। जमीन का अंदर का पानी एक ज्वालामुखी के समान फटकर बाहर आता है। उस समय बड़े बड़े चट्टान भी टूटकर लुढ़क जाते हैं। बारिश का पानी के साथ ऊपर से, पहाड़ का ऊपर से आता है और ये चट्टान जो है लुढ़कते हुए नीचे आने का समय में उसकी रास्ते में जो चट्टान है, स्थिर है, उसमें जोर से टकराता है। जोर से टकरा कर उस टक्कर में उस पत्थर का एक कोना टूटकर अलग हो जाता है। आपका शरीर का कष्ट दूर हो गया। वो चट्टान फिर नीचे आकर के दूसरा छोर में और पत्थर से, चट्टान से टकराता है। आपका शरीर का रोग जो है वो दूर हो गया। वो चट्टान नीचे आकर तीसरा चट्टान में टकराता है तो इसका मतलब है कि वो एक कोना जो निकला हुआ था वो टूट के अलग हो गया। इसका मतलब है कि आपका जितना भी परेशानियां हैं वो दूर हो गया। वो चट्टान नीचे आकर चौथा चट्टान में फिर टकराता है तो उसका एक और कोना निकल जाता है। इसका मतलब है कि आपका आर्थिक समस्या, जैसे आप एक एक परेशानी, एक एक ठोकर में, वो एक एक टक्कर में वो टूटते जाएगा। जैसे वो पत्थर जो चट्टान ऊपर से नीचे आता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है, इधर टकराता है, उसके बाद जो निकला हुआ एक एक कोना है वो टूटते जाएगा। ठीक वैसे ही है आपका आत्मिक जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं। एक एक कष्ट, संकट, दुख, जितना भी परेशानियां हैं, जितना भी समस्याएं हैं, आपका एक एक कोना टूटते टूटते जाएगा। ऐसे करते करते आखिर में वो नदी भी बहते बहते एक समतल में आ जाता है। वो चट्टान उसके साथ बहते हुए आया है, वो ठोकर खाते खाते एक चिकना पत्थर, गोलाकार पत्थर बन जाता है। वो दर्द देने वाला हवेला अभी एक अच्छा व्यक्ति बन गया है। आप तो देखे होंगे बहुत सारा नदियों के किनारे किनारे में बहुत सारे गोल गोल पत्थर मैंने पड़ा हुआ मिलता है। अभी बहुत सारे जगह है, पहाड़ी देशों में जाएगा तो वो पत्थर लेकर के मकान तक बनाता है, सजावटी काम के लिए करता है। तो वो पत्थर शुरुआत में जब ऊपर से गिरा था तो वो शेप में नहीं था, लेकिन इतना सारा ठक्कर सहते 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 आकर के वो उसी गोल शेप में आ गया, एक चिकना पत्थर बन गया। भीषण नदी के समान आप एक प्रार्थना करने वाला है। आपका कष्ट, रोग, दुख, पीड़ा, परेशानी, आर्थिक समस्या, ऐसे कठिनाइयां एक एक करके दूर होते जाएगा। अगर आप ऊपर का थार वाला नदी के समान है, जितने भी वस्तुएं हैं, मिट्टी है, गंदगी है, कीचड़ है, सूखा पत्ता है, ये सब जैसे नीचे जमा हुआ है रहेगा। तो आपको अगर पवित्र बनना है तो आपको ये सब कष्ट सहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है तो आपका ये जो जितना भी कष्ट है, संकट है, दुख है, आपका भीतर में ही जम कर रह जाएगा। आप एक ऊपर से बहता हुआ नदी के समान रह जाएगा। ठीक है, गीहोन दूसरा नदी का नाम है। आपका परेशानी के बीच में, समस्या के बीच में, आपका कमी खटी के बीच में परमेश्वर का कृपा आपके पास आएगा। हिद्दकेल तीसरा नदी, हिद्दकेल है, इसका मतलब है उग्र शब्द, यानी कि आत्मिक अर्थ में बोलेगा तो जो आराधना का नदी है। पेंटेकोस्त के दिन 120 लोग एक साथ बैठ करके आराधना कर रहे थे। वो अध्याय आपको मालूम है,
प्रेरितों का किताब का 2:2 में। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती नदी है। जब किसी को खुशी आती है तो वो आत्मा में आराधना करना शुरू करते हैं। प्रेरितों का किताब 2:4 में लिखते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। चौथा नदी का नाम है फरात। इसका मतलब है फल देने वाला। आराधना में शक्ति है, आराधना में सामर्थ्य है। आराधना करते समय रोगों को चंगाई मिलती है, दुष्ट आत्मा भागता है। ऐसे सामर्थ्य पाने वाला लोग परमेश्वर के लिए फरात नदी के समान फल लाता है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यजकेल का किताब का 47 अध्याय 9 से लेकर के 12वां वचन तक। और जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाला जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब वस्तु जिएंगे और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। कुछ लोगों को आराधना करने के लिए परमेश्वर मना करता है। वो कौन लोग हैं वो अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।